जैसे ही मैं रेडी होकर घर वापस आई हूँ, मैंने देखा है कि छोटे शिरवाले के पेरेंट्स उसके तरले कर रहे हैं कि बेटा शेरवानी पहन ले, लेकिन बेटा शेरवानी पहनने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद यार आई थिंक सो ये कोई रस्म होती है कि पता नहीं, सिर्फ वीडियो क्लिप बनाने के लिए इस तरह से करना होता है कि दूल्हे की बहनें शेरवानी लेकर आती हैं और फिर वो अपने भाई को शेरवानी पहनाती हैं। हम लोगों ने अभी भाई को शेरवानी पहनाई थी, तो फिर अम्मा ने कहा कि उन्होंने भी अपने शोहर को शेरवानी पहनानी है। शेरवानी पहना दी, उसके बाद माला पहना दी और फिर दूल्हे को सारा रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद दूल्हे की भाभी ने उसको सुरमा पहनाया। यहाँ पे दूल्हे को बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि 8 बज गए थे और जब भी हम लोग जाते हैं ना लड़की वालों की तरफ, हम लोग हमेशा लेट होते हैं, लेकिन दूल्हे का इस बार था कि उसने लेट नहीं होना, पर हम लोग ना चाहते हुए भी 8:30 बजे निकल रहे थे, जो कि हमारी बारात का टाइम 7 बजे का था। आयरा के ऊपर सिर्फ बेले शेले करवाई, बेले होती हैं कि वेले होती हैं, जो भी होती हैं यार। इस दुनिया में अगर कोई काम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ना, वो रेडी होकर गाड़ी में बैठना। मतलब मैं अगर जब रेडी होकर गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मुझसे मेरे कपड़े संभाले जा रहे होते हैं, ना दुपट्टा संभाला जा रहा होता है, ना मुझसे सही होकर बैठा जाता है। उसके अलावा मैंने बाहर एक बंदा खड़ा किया होता है कि जब मैं बैठ जाऊंगी ना तुम डोर लॉक कर देना। दुल्हे ने अपने दोस्तों को समझाया हुआ था कि यार जब बारात जा रही होगी ना तो तुम लोगों ने गाड़ी आगे लगा के पैसे नहीं फेंकने, लेकिन दोस्त कहाँ बाज आते हैं। अब हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे और मैं यहाँ पे देख रही हूँ यार कितने खतरनाक लोग हैं। मेरी बहनें पैसे फेंक रही हैं, मेरी अम्मा पैसे फेंक रही हैं। इन लोगों को डर ही नहीं लग रहा कि इनको ये बच्चे जो है इनके ऊपर से गुजर जाएंगे, इनका कचूमर निकाल देंगे। मैं इतना साइड पे थी ना, जहां कोई पैसे फेंकने लगता था मैं फौरन से साइड पे हो जाती थी कि यार मेरा कोई दुपट्टा या मेरा कोई शरारा ना खींच दे। उसके बाद जी बस फिर हमारी भाभी की एंट्री का टाइम हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और भाई ने जैसी भाभी को देखा, जिस बाती हो के इसने सो की दत्ती निकाली और इसने ऐसे घुमा के मारी और बस फिर जितने भी बच्चे थे ना वो सारे भाभी के वेल पे और इनका फिल्मेटिक सीन सारा खराब। प्रॉन फैमिलीज में ऐसे फिल्मेटिक सीन थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि यार आप लोग बच्चों को नहीं पकड़ सकते। उसके बाद जी शूट करवाया। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पिंक ड्रेस की स्टोरी, ये भी मेरे साथ हैंड ही हुआ है। मैंने बंदा दिया हुआ था अपना रेड सा ड्रेस, हम लोगों का यही था कि हम लोग सारी बहनें एक ही कलर के पहनेंगे, मामा भी। लेकिन जी एंड टाइम पे जो मेरा ड्रेस था ना वो थोड़ा बड़ा बन गया था और फिर मुझे इमरजेंसी में जो ड्रेस मिला ना मैंने वही पहन लिया, इसलिए बाकी सबने रेड पहना हुआ था। रेड था, मेहरून था और मेरा अकेली का अंदर पिंक था। अब बस बारात जो है इतनी थी, खाना शाना खाया और उसके बाद घर आए और भाभी की एंट्री हुई। ठीक है, अल्लाह इनके कदम हमारे घर में मुबारक करे, आमीन आमीन। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा न्यू कपल को। उसके बाद जी मैं जब छत पे जा रही थी ना यार, ये इतना हैवी सूट मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। मैं दोबारा इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहनना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।